रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार सियासी रंग लेता जा रहा है। देर रात स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने को लेकर अब भाजपा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि देर रात रांची के डीसी और सिटी एसपी धरना स्थल पहुंचे और बिजली बंद कराकर छात्रों को जबरन हटाने का प्रयास किया। हालांकि प्रशासन की ओर से बताया गया है कि अधिकारियों छात्रों से संवाद करने और स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। आखिर देर रात धरना स्थल पर क्या हुआ, बाबूलाल मरांडी ने सरकार को क्या चेतावनी दी और छात्रों की मांग क्या है, आइए पूरी खबर समझते हैं। मंगलवार देर रात करीब 1 बजे रांची के डीसी मंजुनाथ भंजत्री और एएसपी राकेश रंजन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे। प्रशासन के मुताबिक दोनों अधिकारियों ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों से बातचीत की, उनका हाल चाल जाना और उनकी मांगों व समस्याओं को सुना। प्रशासन की ओर से कहा गया कि अधिकारियों के पहुंचने का उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और छात्रों के साथ संवाद कायम रखना था। लेकिन बुधवार सुबह इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि उन्हें देर रात की घटना की जानकारी पार्टी के केंद्रीय सोशल मीडिया संयोजक अमित मालवीय के पोस्ट और एएनआई के सोशल मीडिया अपडेट से मिली। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने बिजली बंद कराकर छात्रों को धरना स्थल से हटाने का प्रयास किया और कहा कि सरकार ने जेपीएससी परीक्षा रद्द कर दी है, इसलिए धरना समाप्त कर दिया जाए। बाबूलाल मरांडी के मुताबिक छात्रों की सूचना मिलने के बाद भाजपा नेता धरना स्थल पर पहुंचे। उनका दावा है कि भाजपा नेताओं को मौके पर पहुंचता देखकर प्रशासनिक अधिकारी वहां से चले गए। उन्होंने इससे सरकार और रांची जिला प्रशासन का अलोकतांत्रिक रवैया बताते हुए इसकी निंदा की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्रों की मांग सिर्फ जेपीएससी परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं है। छात्रों की मुख्य मांग जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और नौकरी में पैसे के खेल की निष्पक्ष जांच की है। उन्होंने कहा कि छात्र पहले सीआईडी जांच के भरोसे आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें उस जांच पर विश्वास नहीं है। भाजपा नेता पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार से छात्रों की सभी जायज मांगों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को पुलिस और प्रशासन के बल पर छात्रों की आवाज दबाने की बजाय उनसे बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि छात्र शक्ति को चुनौती देने की भूल नहीं करनी चाहिए। भाजपा नेता ने रांची जिला प्रशासन से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर बिजली, पानी, स्वच्छता और दूसरी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। अब इस पूरे मामले में सवाल यह है कि देर रात प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने को लेकर सामने आए दोनों पक्षों के वादों के बीच वास्तविक स्थिति क्या थी और सरकार छात्रों की मांगों को लेकर आगे क्या कदम उठाती है। जेपीएससी आंदोलन अब सिर्फ भर्ती परीक्षाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार और प्रशासन छात्रों से बातचीत के जरिए इस गतिरोध को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाती है। प्रातःकाल जब मैंने 6 बजे उठे, नहीं उठे तो पहले ही थे, लेकिन 6 बजे हमने अपने मोबाइल को मैंने देखा। सामान्यतः मैं सवेरे एक बार चेक करता हूँ, तो हम उसमें देख रहे हैं कि हमारे केंद्र के नेता और मीडिया सेल के जो काम देखते हैं अमित मालवीय जी, उनका ट्वीट हमने देखा कि 1:30 बजे रात का। फिर लोगों ने हमें भेजा था, उसको भी हमने देखा कि एनआई का जो ट्वीट है सवेरे 6 बजे का, और उससे हमें जानकारी मिली कि रात में 1-1:30 बजे वहाँ पुलिस गई थी, सिटी एसपी, सीनियर एसपी और डीसी भी शायद गए थे, जो वहाँ लड़कों ने बताया, और सबको वहाँ से हटाने का वो प्रयास कर रहे थे। और बता क्या रहे थे कि जेपीएससी का तो काम हो गया, उन लोगों को धरना में बैठने की क्या ज़रूरत है। फिर इतना ही नहीं किया कि वहाँ पर उन्होंने लाइट को पूरी तरह से काट दिया। लेकिन लड़के लोग होशियार थे,
और भी सहयोगी साथियों को टेलीफोन करके बुलाया और हमारे भी पार्टी के महामंत्री अमर बावरी जी, भानु राज सिन्हा, ऐसा कई लोगों को जानकारी मिली। तो वो लोग भी उस समय रात में लोग चले आए और इन लोगों को जब फिर आते देखा तो फिर पुलिस प्रशासन वहां से फिर धीरे धीरे हटे। तो इसे समझ में आता है कि सरकार रात के अंधेरे में वहां से बच्चों को डिस्पर्स करना, यानी शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन भी सरकार पचा नहीं पा रही, उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। भाई वहां तो लड़के भूख हड़ताल पर है, धरना पर है, बैठे सोए हुए हैं। अब उनको परेशान करने की क्या जरूरत है? जिसकी वो बात कर रहे हैं, सरकार मान लिया है कि जेपीसीसी की परीक्षा को रद्द कर रहे हैं, 14वीं परीक्षा को। भाई रद्द करने से काम नहीं चलेगा। बच्चों की क्या मांग है? सीबीआई से जांच कराना। क्योंकि आप जिस सीआईडी से जांच कर रहे हैं उस सीआईडी के ऊपर बच्चों का नहीं कि झारखंड के लोगों का भी कोई भरोसा नहीं। सीआईडी तो पहले भी आपने गठित किया था सीजीएल के जांच में, लेकिन क्या कारण था? उस पूरे टीम को आपने बदल दिया और फिर दूसरे टीम को आपने गठित किया। ताकि सीजीएल के एग्जाम में, जेपीएससी के एग्जाम में जिन लोगों ने जो गड़बड़ किया है, जिन लोगों के साह पर ये नौकरी बेचा गया, उन सबको बचाने के लिए आपने जांच की पूरी टीम को बदल दिया, जांच की दिशा को ही आपने मोड़ दिया। फिर वैसे सीआईडी की जांच पर बच्चे कैसे विश्वास करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे? और इसीलिए बच्चे एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई आप सीबीआई से जांच कराइए। खाली रद्द करने मात्र से काम नहीं चलेगा। आप सीबीआई से जांच कराएंगे, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करिए, हाई कोर्ट के निगरानी में जांच हो, ताकि जो कुछ भी गड़बड़ी हुई है बच्चे जाकर के बता सके कि किस प्रकार से गड़बड़ी हुई है। और फिर जांच होगी, जो दोषी होंगे वो सजा पाएंगे, जो निर्दोष होंगे वो छूट जाएंगे। फिर सरकार काहे को डर रही है? रात के अंधेरे में जा करके और बिजली काट करके आप बच्चों को क्यों परेशान करें? भाई लोकतंत्र में उनको हक है, उनको अधिकार है, आंदोलन कर सकता है, धरने पर बैठ सकता है। आप इसको भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये आंदोलन, अभी तो जयपाल सिंह स्टेडियम में ही देख रहे हैं, छात्र तो झारखंड के गांव-गांव से आते हैं। तो इसकी आग, इसकी चिंगारी पूरी झारखंड के गांव-गांव तक फैलेगी और उसके बाद जो हालत पैदा होगी तो शायद सरकार ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि जिस प्रकार से बच्चों की संख्या 10 तारीख को जो पहुंची थी, मुझे लगता है कि इतने बड़ी आंदोलन, इतना अनुशासित आंदोलन तो हम सब लोगों ने ना सुना है ना देखा है। छात्रों का वो है। तो इसलिए छात्रों की उस ताकत को, उसको चुनौती सरकार को नहीं देनी चाहिए। जिला प्रशासन को शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे हुए हैं, तो आप उनकी सुरक्षा देख सकते हो। वहाँ को बिजली नहीं कटे इसकी आप सुनिश्चित कर सकते हो। लेकिन बच्चों के आंदोलन को जोर जबरदस्ती लाठी के बल पर समाप्त करने की कोशिश बिल्कुल मत करें। मैं यही सरकार से बार बार मैं अपील कर रहा हूं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।